हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मोशन सिकनेस। जब किसी भी तरह के ट्रैवल की वजह से, मूवमेंट की वजह से या किसी भी तरह के मोशन की वजह से लोगों की तबीयत ख़राब होती है, तो इस कंडीशन को हम मोशन सिकनेस बोलते हैं। मोशन सिकनेस में जो लोगों को सबसे कॉमन दिक्कत होती है वो है उबकाई का आना, उल्टी का होना या चक्कर का आना। ये जो मोशन सिकनेस की शिकायत है, ये आपको किसी भी तरह के ट्रैवल के दौरान हो सकती है। चाहे आप कार से ट्रैवल कर रहे हों, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हों, बोट में ट्रैवल कर रहे हों या एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हों। लेकिन कई बार हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे आगे की चीज़ें मूव करती हैं। इसकी वजह से भी हमें मोशन सिकनेस हो सकती है। जैसे कि कई बार बच्चे बैठे बैठे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, या हम कई बार किसी बड़ी स्क्रीन में मूवी देख रहे होते हैं, उसमें भी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से भी हमें मोशन सिकनेस की शिकायत हो सकती है। ये जो मोशन सिकनेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का मूवमेंट के लिए एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब ये एक नॉर्मल बात है और ऐसा माना जाता है हम में से सभी को मोशन सिकनेस की शिकायत हो सकती है। कई लोगों में ये हल्के से ट्रैवल से हो सकती है, या कई लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल या बहुत ज़्यादा मूवमेंट के बाद ये शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन ये रिस्पॉन्स सभी लोगों में देखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि वो बच्चे जिनकी उम्र 2 से लेकर 12 साल के बीच में है। फीमेल्स में ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। या वो लोग जिनमें कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनकी वजह से उनमें उल्टियाँ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़, वो लोग जिन्हें माइग्रेन की शिकायत है, या ऐसे लोग जिन्हें की वर्टाइगो की शिकायत रही है। ऐसे लोगों में भी मोशन सिकनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार ट्रैवलिंग के दौरान हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि ट्रैवल के दौरान अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, इसकी वजह से भी ये शिकायत ज़्यादा बढ़ती है। कई बार कुछ लोग ऐसी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जिन्हें लेने के दौरान अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनमें मोशन सिकनेस ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरोक्विन मेडिसिन। क्लोरोक्विन मेडिसिन मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। कई बार कुछ लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल, जिसे कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं, या ईस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन्स ले रही होती हैं। इसकी वजह से भी उन्हें ये शिकायत ज़्यादा होती है। जो लोग डाइजॉक्सिन, लीवोडोपा, अमाइनोफाइलिन ऐसी मेडिसिन लेते हैं, उनमें भी ये शिकायत ज़्यादा होती है। कई बार कुछ बुजुर्ग पेशेंट्स हड्डियों की कमजोरी, जिसे कि हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसके बचाव के लिए बिसफॉस्फोनेट्स नाम की मेडिसिन ले रहे होते हैं। उनमें भी ये शिकायत इन मेडिसिन की वजह से ज़्यादा देखने में मिलती है। कुछ पेन किलर्स, जैसे कि ब्रूफन, नेप्रोक्सन, डिक्लोफिनेक, या नारकोटिक पेन किलर्स जैसे कि मॉर्फिन, ट्रेमाडोल, ऑक्सीकोडोन, अगर आप ये मेडिसिन्स ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आप में ये शिकायत हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स भी, जैसे कि फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सिटिन, मोशन सिकनेस की शिकायत को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन्स ले रहे हैं और आपको मोशन सिकनेस की शिकायत हो रही है, तो आपको अपने आप ये मेडिसिन्स बंद नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर आपको ऐसे कुछ उपाय बता सकता है जिससे कि आपको मोशन सिकनेस की शिकायत ना हो, या आप में इसके लक्षण कम हो जाएं। जैसे कि आप मेडिसिन्स की डोज कम कर सकते हैं, इन मेडिसिन्स को आप अलग टाइम पे ले सकते हैं, या इन मेडिसिन्स को कुछ दिनों के लिए विदहोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ऐसा माना जाता है कि फ़ीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, इसकी वजह से भी मोशन सिकनेस की शिकायत बढ़ती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उन्हें पीरियड्स के दौरान ये दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसी लेडीज़ जिन्हें कि मीनोपॉज़ हो रखा है और वो मीनोपॉज़ल सिम्टम्स के लिए ईस्ट्रोजन नाम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनमें भी ये दिक्कत हो सकती है।
हमारी थॉट्स का भी मोशन सिकनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सफ़र के दौरान दिक्कत आएगी तो इस वजह से भी मोशन सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सफ़र के दौरान आप पॉजिटिव रहें, इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप हल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं, बाहर की तरफ देख सकते हैं या अपने मन को चेंज करने की कोशिश करें। हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने मन में मोशन सिकनेस की फीलिंग को ना आने दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोशन सिकनेस के दौरान हमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जो मोशन सिकनेस का सबसे पहला सिम्टम है वो है सफ़र के दौरान हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट का होना, जिसे कि हम स्टमक अवेयरनेस बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट्स को उबकाई आ सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं या उन्हें चक्कर आ सकते हैं। कुछ लोगों को ठंडे पसीने आ सकते हैं, उनके मुंह में ज़्यादा थूक आ सकता है, उन्हें सिर दर्द हो सकती है, उन्हें सुस्ती आ सकती है, उन्हें अपनी पोजीशन को लेके कन्फ्यूज़न हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस हो सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, उन्हें उबासियाँ आ सकती हैं। कई बार रेयर केसेस में ऐसे पेशेंट्स में चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है, उनकी उल्टियाँ बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। या कई बार पेशेंट्स अकेला रहना चाहता है, वो इस दौरान किसी से भी बात नहीं करना चाहता। ये मोशन सिकनेस के कुछ लक्षण थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं या ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जिन्हें लेके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी बीमारियों की तरह मोशन सिकनेस में भी बचाव करना ट्रीटमेंट से ज़्यादा आसान होता है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिन्हें कि आप सफ़र के दौरान अपना सकते हैं और इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन तरीक़ों से आपका 100% बचाव हो सके, लेकिन आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। तो जब भी आप सफ़र करते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ख़राब मौसम में या तूफ़ान वाले मौसम में सफ़र ना करें। सफ़र से पहले आप अच्छे ढंग से रेस्ट लें, रात को अच्छे ढंग से सोएं। अगर आप थकान के दौरान या ज़्यादा एक्सर्शन के दौरान सफ़र करते हैं तो आप में मोशन सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सफ़र से पहले आप ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा चिकनाई वाला या ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं। सफ़र से पहले अल्कोहल और कॉफ़ी से अपना बचाव रखें। सफ़र के दौरान अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान दें। समय समय पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ज़रूर पिएं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आप ऐसी सीट पे बैठें जिसमें कि मूवमेंट कम होती है। जैसे कि ट्रेन में आप नीचे वाली बर्थ लें, बसों में आप नीचे वाली सीट प्रेफर करें। हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान आप विंग्स के आसपास जो सीट्स होती हैं उसमें बैठें और बोट के सफ़र के दौरान भी आप वाटर लेवल के क्लोज बैठने की कोशिश करें। किसी भी सफ़र के दौरान आपका चेहरा सफ़र वाली डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको ट्रेन्स में या बोट में उसी तरफ को मुंह करके बैठना है जिस तरफ को ट्रेन या बोट जा रही है। कई बार कुछ लोग लेट के अच्छा फील करते हैं, कुछ लोग खड़ा होके अच्छा फील करते हैं, कुछ बैठ के अच्छा फील करते हैं। तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करें और देखें कि कौन सी पोजीशन आपको सूट करती है और उस पोजीशन में आप ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश करें। अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें आप फ्रंट सीट में बैठें और कार के फ्रंट विंडो से सड़क की तरफ देखने की कोशिश करें। और सफ़र के दौरान आप कहीं दूर किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करें। आप अपनी कार के या बस के विंडोज़ को एडजस्ट करें ताकि आपके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे। सफ़र के दौरान आप फ़ोन, लैपटॉप, मैगज़ीन इसकी तरफ अपना ध्यान ना लगाएं। इससे भी आप में मोशन सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सफ़र के दौरान कोई च्युइंगम चबा सकते हैं, कोई टॉफ़ी चूस सकते हैं या मुंह में अदरक या इलायची भी रख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो अपनी यात्रा के दौरान बीच बीच में कुछ देर के लिए रेस्ट करें और अपनी मूवमेंट को जितना हो सके वो कम से कम रखें। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो गहरा गहरा और धीरे धीरे सांस लें। इन सब उपायों से आप में मोशन सिकनेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन सब उपायों के बावजूद भी आपको वॉमिटिंग का दिल कर रहा है या दूसरे लक्षण आ रहे हैं तो आप कौन सी मेडिसिन्स ले सकते हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन्स जो मोशन सिकनेस में यूज़फुल हैं उनमें पहली तरह की मेडिसिन्स हैं एंटीहिस्टामीन्स, जैसे कि डाइमेनहाइड्रीनेट, इसे ग्रेवोल या ड्रेमिनेट भी बोलते हैं। इस मेडिसिन को आप सफ़र से आधा घंटा पहले लें। इसकी आप
50 से लेके 100 मिलीग्राम की डोज ले सकते हैं। और अगर आपका सफ़र लंबा है तो इस मेडिसिन को आप 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है डाइफेनहाइड्रामीन, जिसे कि बेनाड्रिल भी बोलते हैं। इसकी आप 25 से लेके 50 मिलीग्राम की डोज 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन है जैसे कि साइक्लिजीन, मैक्लिजीन, ये भी मोशन सिकनेस में इफ़ेक्टिव है। एक मेडिसिन जो आप सब में बहुत पॉपुलर है वो है एबोमिन, जिसे कि प्रोमिथाजीन भी बोलते हैं। इसकी 25 मिलीग्राम की डोज है। वैसे तो ये मेडिसिन्स एलर्जिक सिम्टम्स के रिलीफ के लिए दी जाती है, जैसे कि आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, आँख कान में खारिश होना, शरीर में रैशेज आना या छींकें आना। लेकिन ये मेडिसिन मोशन सिकनेस में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो अगली मेडिसिन मोशन सिकनेस में काफ़ी पॉपुलर है वो है प्रोक्लोरपिराज़िन, जो कि स्टेमटिल एमडी के नाम से अवेलेबल है। ये एंटीहिस्टामिन मेडिसिन्स काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना है। इन मेडिसिन्स की वजह से आप में नींद ज़्यादा हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है, आपका मुंह सूख सकता है, या कई बुजुर्ग पेशेंटों में पेशाब में रुकावट भी आ सकती है। दूसरी जो मेडिसिन्स मोशन सिकनेस में दी जाती हैं वो है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन्स। इनमें हायोसिन या स्कोपोलामीन नाम की मेडिसिन्स मोशन सिकनेस के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। स्कोपोलामीन या हायोसिन नाम की मेडिसिन का 1.5 मिलीग्राम का पैच आता है। इसे हमें कान के पीछे लगाना होता है। इसे सफ़र से कम 4 से 5 घंटे पहले लगाएं और इसका असर 72 आवर्स तक रहता है। दूसरा, ये मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध है। ये मेडिसिन वॉमिटिंग को रोकने के लिए हमारे इनर ईयर या ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। ये मेडिसिन हमारे पेट के मसल्स को भी रिलैक्स करती है और इसका असर आधे घंटे से लेके 6 घंटे तक रहता है। ये हायोसिन मेडिसिन हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड या हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस फॉर्म में आती है, लेकिन हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन है क्योंकि ये दूसरी मेडिसिन के मुकाबले में लेस सेडेटिंग है, मतलब ये कम सुस्ती करती है। तो कभी भी हमें यूज़ करना है तो हमें हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज़ करनी है, जिसे कि हम बस्कोपेन भी बोलते हैं। इस मेडिसिन की 10 मिलीग्राम की डोज है, जिसे कि हम 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना है। इसकी वजह से हमारी आँख की पुतलियाँ फैल सकती हैं और हमें धुंधला दिखाई दे सकता है, हमारा मुंह सूख सकता है या इसकी वजह से कब्ज होने की शिकायत भी हो सकती है। इन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स के अलावा कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि हम वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन्स भी मोशन सिकनेस के सिम्टम्स को कम करने में हेल्पफुल हैं, जैसे कि मेटोक्लोप्रामाइड, जिसे कि हम पेरिनॉम बोलते हैं, या डोमपेरिडोन नाम की मेडिसिन। इस मेडिसिन की हम 10 मिलीग्राम की डोज दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इन मेडिसिन्स के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इन्हें ट्रैवल से आधे से लेके 1 घंटा पहले लें। अगर आप इसे पहले लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको मोशन सिकनेस के लक्षण आते हैं आप इसे उसी समय ले सकते हैं। और अगर आपका सफ़र लंबा है तो इन मेडिसिन्स को आप 5 से 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन मेडिसिन्स की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स पे भी ध्यान रखना है। अभी तक जो मैंने आपको मेडिसिन्स बताई, जो डोज बताई, ये सभी अडल्ट डोज थी और अडल्ट मेडिसिन्स थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा 2 से लेकर 12 साल का है तब आप उसको कौन सी मेडिसिन्स दे सकते हैं। जो पहली मेडिसिन आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं वो है डाइमेनहाइड्रिनेट। इस मेडिसिन की आपको 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से मेडिसिन देनी है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है डाइफेनहाइड्रामीन। इस मेडिसिन की आपको 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डोज इसके हिसाब से देनी है। और इन मेडिसिन्स की आप मैक्सिमम एक दिन में 25 मिलीग्राम तक की डोज दे सकते हैं और इन्हें भी आप ट्रैवल से कम आधा या 1 घंटा पहले देने की कोशिश करें। एक विटामिन है जिसे कि हम पैराडॉक्सिन या विटामिन B6 बोलते हैं। ये विटामिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा देखा गया है ये विटामिन मोशन सिकनेस में भी हेल्पफुल है।
इस विटामिन को आपको कुछ हफ्तों तक लगातार लेना होता है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिन्हें रेगुलर टूर करने पड़ते हैं, रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है, तो उन्हें ये मेडिसिन ट्राई करके देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोशन सिकनेस कितने समय तक रह सकता है। मोशन सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं ये ट्रैवलिंग के दौरान कुछ मिनट्स में ही आ सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के बाद भी ये कुछ मिनट्स, कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रह सकते हैं। ये मोशन सिकनेस के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।